मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टरमाइंड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मित्रों अभी हमने एक वीडियो डाला था और उसमें बताया था कि ऑरा क्या होता है, ऑरा कैसे बढ़ाया जा सकता है और देवताओं के सिर के पीछे जो एक बिजली होती है, एक लाइट होती है, एक दीपक सा जला होता है, वो अगर प्राप्त करना है तो आपको कैसे अपना ऑरा बढ़ा सकते हैं। आपने बहुत प्यार दिया। बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने सवाल पूछे थे कि ऑरा का कुछ आप उदाहरण दे सकते हैं कि जो हमारे भारत के, हमारे देश के ऋषि-मुनि हैं और वर्तमान में जो साधु संत हैं, उनके बारे में कुछ उदाहरण दे सकते हैं। आज हम उनके बारे में आपको बता रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो हम बात करेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक मिश्र जी से। डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो पिछले वाला वीडियो जो आपने बनाया था उसमें बताया था कि ऑरा क्या होता है, ऑरा को कैसे बढ़ाया जा सकता है और हमारे जो ईस्ट हैं, हमारे देवी-देवता हैं, उनका ऑरा उसका क्या अर्थ है? आभा मंडल। उनका आभा मंडल क्या है? तो आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे ऋषि-मुनि, हमारे जो वर्तमान में साधु संत हैं या ऐसे ही जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, उनके ऑरा उन्होंने कैसे अपने ऑरा बढ़ाया, कैसे बढ़ता है और वो लोग कौन हैं? उनके कुछ आप आज उदाहरण देने वाले हैं। तो पिछले एपिसोड में ऑरा के बारे में बताया था कि कैसे ऑरा मजबूत किया जा सकता है। बिल्कुल। आपने कभी ये सोचा है कि किसी संत, किसी सिद्ध साधक के पास आप जाते हैं और वो जो है स्पर्श मात्र आपको करता है या केवल अभय मुद्रा में आपको हाथ से आशीर्वाद देता है और आप अपने सारे दुख दर्द जो है भूल जाते हैं। आपके जो शारीरिक कष्ट है वो भी आपके दूर हो जाते हैं। दरअसल ये केवल आस्था या अंधविश्वास नहीं है। नहीं, बिल्कुल। इसके पीछे इसी ऑरा की अदृश्य और चमत्कारी शक्ति जो है वो काम कर रही होती है, जो कि हमको आपको दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि ऑरा आपको इन नंगी आंखों से नहीं दिखाई पड़ सकता। मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि तमाम वैज्ञानिक ऐसी मशीनें आ गई हैं जिससे कि आपको आज ऑरा को नापा जा सकता है। तो आखिर ऐसे कौन कौन से लोग थे और देखिए ऑरा कितना महत्वपूर्ण होता है, कैसे समाज में, कैसे देश में, कैसे दुनिया में ऑरा का प्रभाव पड़ता है, कैसे बड़ी से बड़ी समस्याओं से साधक जो है अपने ऑरा, अपनी ऊर्जा शक्ति, अपनी चेतना तरंगों के माध्यम से कैसे उनको दूर कर सकता है, उसके कुछ उदाहरण देते हैं। तो शुरुआत करते हैं, आपको सबसे पहले आपको विवेकानंद से लेकर चलते हैं। ठीक है। विवेकानंद जी जी, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बिल्कुल। बच्चा बच्चा जानता है। हाँ, और आप विवेकानंद का अगर चित्र देखेंगे, जो आप कह रहे थे ना, जो भगवान की फोटो के पीछे, आप पीछे विवेकानंद के भी कई आपको हाँ, चित्र ऐसे दिखाई पड़ेंगे जिसके पीछे वो उनके सर के पीछे आभा मंडल दिखाई आभा पड़ता मंडल दिखाई देता है, एक लाइट दिखाई है। देती और दरअसल है क्या कि हर जीवित व्यक्ति में ये ऑरा है, होता है। होता है। ये हर व्यक्ति का सुरक्षा कवच है। ऑरा कमजोर है या मजबूत है, ये उसके कर्मों पर निर्भर करता है, हाँ, उसकी गतिविधियों पर निर्भर करता है। और अगर आपका कमजोर हो रहा है तो आप उसको मजबूत भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। और ये जो सिद्ध साधक जो होते हैं, जी, जो बड़े बड़े संत हैं, जो बड़े बड़े महात्मा हैं, ये अपने तपोबल से, अपने आध्यात्मिक बल से, अपने ज्ञान से, अपनी कुंडलनी जागृत करके अपने ऑरा को उस स्तर तक ले जाते हैं जहां इनके ऑरा के प्रभाव से समाज में कोई भी काम असंभव नहीं रह जाता है। इवन अगर वो चाहें तो प्रकृति को भी चैलेंज कर सकते हैं, और ऐसे कई लोग हैं, उनके बारे में बताएंगे। तो विवेकानंद जी जो है शिकागो में गए धर्म संसद में भाग लेने के लिए। अब आप सोचिए कि आज के समय नहीं था वो, आज के दिन बाबा साधु बाबा दुनिया भर के फर्जी टाइप के ये जो है जिनकी दुकानें चल रही हैं, ये आप हवाई जहाज चार्टर प्लेन जो बुक करते हैं और पहुंच जाते हैं उड़ के, और वहां पे लाखों रुपया करोड़ों रुपया कमाते हैं। तो इनके इनसे क्या होता है कि ये अपनी जेब भर सकते हैं, हाँ। लेकिन समाज को इनसे कुछ मिलता जुलता नहीं है। हाँ, मतलब समाज को छल कर रहे हैं समाज के ठीक साथ। है, समाज को इनसे कुछ भी मिलता जुलता नहीं है। और इतना ही नहीं, अपनी पॉकेट बना बढ़ाने के लिए ये जो है सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का, और हमारी जो जो हमारी सनातन धर्म की शक्तियां हैं, उन सबका भी जो है नुकसान जाने अनजाने में कहीं ना कहीं कर रहे हैं। अब देखिए विवेकानंद जी जिस समय गए, तो विवेकानंद जी जब शिकागो में दुनिया भर के तमाम मतावलंबियों के वहां गुरु आए हुए थे, धार्मिक गुरु आए थे। और वहां पर भारत उस समय आप समझिए क्या स्थिति रही होगी, गुलाम भारत। हुँ, और उसका एक वक्ता, नौजवान वक्ता, केवल उसके अध्यात्म की और उसके तब्बल की ये ताकत थी कि जिस समय वो बोलने के लिए खड़ा हुआ, उस पूरे सभागार के अंदर सन्नाटा छा गया। और ये सन्नाटा क्यों छाया था?
क्योंकि उसका आभा मंडल, उसका ऑरा इतना मजबूत था, इतना प्रबल था कि लोग उसके मोह पास में जकड़ से गए। और एक टक जिसे कहते हैं ना, आज जिसे बहुत से लोग टेक्निक के साथ सम्मोहन कह देते हैं, सम्मोहन जैसा कर दिया। सम्मोहन कर दिया। सर बताते हैं कि इतनी देर तक तालियां बजती रही, पूरा शिकागो गूंज गया। पूरा शिकागो गूंज गया था। तो ये था ऑरा का प्रभाव, विवेकानंद जी के ऑरा का था। और उनके साथ शरीर के चारों तरफ ये ऊर्जा स्तर ऐसे ही नहीं फैला था। देखिए, एक उनका खुद का अपना तप बल था, दूसरा उनपे गुरु कृपा थी। और उनके गुरु जी कौन थे? परमहंस रामकृष्ण, रामकृष्ण काली के अनन्य भक्त। अनन्य भक्त थे और जिनकी कुंडलियां जागृत थी, जो अपना शरीर किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकते थे अपनी आत्मा को। हाँ, किसी में कहीं भी, मतलब उनके अंदर इतना तप था, इतना योगी थे, इतने बड़े। और इस ऑरा के दम पे, इसी पावर की दम पे, देखिए ये कितना महत्वपूर्ण होता है। इसी के दम पे उन्होंने भारत के सनातन धर्म का जो परचम पूरी दुनिया में लहरा दिया, फहरा दिया उस समय। एक वो संत थे। दूसरे देखिए, अब मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ, और ये अभी आधुनिक, मतलब बहुत ज्यादा पुरानी बातें नहीं। नीम करौली बाबा का नाम सुना होगा। दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति, स्टीव जॉब्स से लेके और तमाम माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स से लेकर सारे सारे लोग वहां नतमस्तक होने जाते थे। आखिर क्या था उनके पास? भगवान की शक्ति थी उनके पास, उनकी साधना थी, उनका तब्बल था, लेकिन उनका ऑरा था। उनके बारे में कहा जाता था, और बहुत से लोगों ने ये बताया कि जब नीम करौली बाबा के पास लोग जाते थे मिलने, तो आप ये समझिए कि गहन शांति और आनंद का को महसूस करते थे। बाबा के पास खड़े होने पर ही कितना भी चिड़चिड़ा व्यक्ति हो, कितनी भी उसको चिंता हो, कितना भी क्रोध हो, वो क्रोध शांत हो जाता था। और ये क्या था? ये सब शक्तिशाली ऑरा का प्रभाव। देखिए, जिस साधक का, जिस संत का ऑरा मजबूत होगा, आप एक चीज समझ लीजिए, उसे तंत्र मंत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे जादू टोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उस पर किसी जादू टोने का असर भी नहीं होगा। नहीं, उस पर तो खैर नहीं, वो तो आप पर भी नहीं होगा। आप थोड़ा सा आप अपना ऑरा मजबूत कर लेंगे तो आप पे भी जादू टोना और ये भूत प्रेत, मैंने पिछले पहले एपिसोड में बताया था, और ये नजर लगती है, और जो बार बार आपको बीमारी होती है, इम्यूनिटी सिस्टम, ऑरा जो है ना, सुरक्षा कवच है आपके शरीर का। अगर आपने जितना इसको मजबूत करते चले जाएंगे, उतना ही आध्यात्मिक स्तर पर आप उन्नत होते चले जाएंगे। वहीं ये तमाम बीमारी और जो नकारात्मक शक्तियां हैं, वो आपसे दूर भागती चली जाएंगी। क्योंकि ऑरा का मतलब क्या? आपकी पॉजिटिविटी बढ़ना, सकारात्मकता बढ़ना। तमाम समस्याओं की जड़ यही है। नीम करौली बाबा के तमाम चमत्कार लोगों को पता है। रामकृष्ण परमहंस जी, उनके बारे में बताया जाता है कि जब वे समाधि में जाते थे या ध्यान में जाते थे, और देखिए ये ऑरा जो है मजबूत करने में, मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि ध्यान, समाधि, साधना, तप, इनका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जब जाप कीजिए आप भगवान का, कुछ नहीं कर सकते, आम आदमी जाप तो कर सकता है, नाम तो ले सकता है दिन भर। इन सब चीजों से आपका ऑरा मजबूत होता है। तो रामकृष्ण परमहंस जी जब समाधि अवस्था में जाते थे, तो उनके शरीर के चारों तरफ से भक्तों का, मतलब ऐसा बताया जाता है, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा, कि भक्त जो उस समय की तमाम दस्तावेजों में लिखा हुआ है कि उनके शरीर से तेज निकलता था, और जिसको लोग साक्षात महसूस करते थे। खुद स्वामी विवेकानंद जी ने भी इस बात को लिखा है कि रामकृष्ण परमहंस जी, हमारे गुरु जी, उनके पास बैठते ही जितने भी मानसिक बोझ होते थे, वो सब एक क्षण में पिघल जाया करते थे। सारी, मतलब चिंताएं, सारी दुविधाएं, सब कुछ खत्म हो जाती थी। शिरडी के साईं बाबा, हाँ, ये सब, ये इनके चमत्कार ऑरा ही थे। ये ऑरा। शिरडी के साईं बाबा जी के सिर के पीछे जो लाइट है, जो दीपक, आभा मंडल है, वो आज भी दिखता है, वो दिखाई पड़ता है। उनकी फोटो में आज भी। तो ये तो फोटो वालों की कलाकारी है कि बना दिया। हाँ, मतलब उनका तेज था तो उन्होंने बना दिया। क्योंकि देखिए, ऑरा पर अगर बहुत ज्यादा काम किसी ने किया है अभी जल्दी में, तो आचार्य रजनीश ने किया है। मैं उनके बारे में बताऊंगा। हाँ, आचार्य रजनीश वाकई। तो शिरडी के साईं बाबा जो है, अब उनके बारे में ये कहा जाता था कि उनके पास जो है कोई भी व्यक्ति आस पास जाता था, बैठता था, तो वो बड़े से बड़े रोग को भी ठीक कर देते थे, तमाम बिगड़े हुए काम भी बना देते थे। माता अमृतामयी आनंद का नाम आपने सुना होगा। उनके बारे में भी भक्तों का कहना ये है कि उनके पास बैठने भर से आपके मानसिक रोग, और मानसिक जो उलझन है और जो चिंताएं हैं, वो गायब हो जाती है। इसलिए उनकी जो फॉलोइंग है, फैन फॉलोइंग बड़ी जबरदस्त है। हाँ, नहीं तो ऐसा माना जाता है
कि जब आप उनके नजदीक आसपास कहीं बैठते थे, जो श्रद्धालु बैठते थे, भक्त बैठते थे, तो ये माना जाता था कि किसी अदृश्य जो है एक प्रकाश चारों तरफ सबके फैल गया है। उसने एक ऊर्जा आपके मतलब सबके उनकी शरीर वजह में से दूसरों की ऊर्जा भी जागृत जागृत हो गई, सब कर दिया। बिल्कुल। अब मैं आपको बताता हूँ ये इस ऑरा का अगर आपको साक्षात प्रभाव देखना है। हुँ, देखिए ये तो मैंने उन साधु संतों के बारे में बताई जो कि पहले के हैं। हुँ, अब अगर आपको साक्षात अभी भी इस कलयुग में अगर आपको ऑरा का प्रभाव, तब्बल का प्रभाव, साधना का प्रभाव देखना है तो हमारे अपने गुरु जी हैं, हुँ। योगी राज शक्ति मित्र महाराज। जी, जी, जी। ना कोई तंत्र है वहां पे, ना कोई मंत्र है, ना कोई टोना है, ना कोई टटका है, बिल्कुल, और स्थिति है कि वो किसी को छूते भी नहीं, छूते भी दूर से स्पर्श मात्र से सैकड़ों लोगों को, लाखों लोगों की बीमारियों को ठीक कर दिया। नहीं। उनका ऑरा इतना बड़ा है। इतना बड़ा हो रहा है। एक घटना हुई थी, मैं आपको एक संक्षेप में बताता हूँ। एक घटना हुई थी जब प्रमोद महाजन जी के, जी। और इसका मैं साक्षी हूँ क्योंकि इसलिए मैं इसका बयान कर रहा हूँ। जब प्रमोद महाजन जी के साथ वो घटना हुई हुँ, और वो अस्पताल में एडमिट थे, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तो चूंकि हमारे मिलने वाले थे सुधांशु मित्तल जी, तो उनका मेरे पास फोन आया, तो मैंने अपने गुरु जी से कहा कि क्या गुरु जी कुछ किया जा सकता है? तो उन्होंने तुरंत कहा कि हाँ, अगर एक भी सांस चल रही है, अगर सांस नहीं चल रही है और केवल डॉक्टर वहां उनको एडमिट किए हुए अनाउंस नहीं कर रहे तो दूसरी बात, एक भी सांस अगर चल रही है तो मैं अपने अंगूठे के स्पर्श मात्र से उनके प्राण शक्ति को वापस कर दूंगा। और मैंने कहा कि क्या मतलब डॉक्टर नहीं अलाउ करेंगे? तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर की जरूरत नहीं, डॉक्टर अपना इलाज करते रहे, हुँ, बस केवल हमें वहां तक जाने दो और स्पर्श मात्र मस्तिष्क पे करने दो। क्या था, तब्बल और औरा का प्रभाव था। खैर वो भाजपा की अंदरूनी राजनीति के चक्कर में वो प्लान नहीं हो पाया। आपको मैं बताऊं कि अपने तब्बल से और औरा से, अपनी चेतना तरंगों से लाखों लोगों को उन्होंने नशा मुक्त बना दिया। हुँ, लाखों लोगों को। कोई दवाई की पुड़िया नहीं देते हैं, हुँ। जैसे कि तमाम पैसा कमाने वाले लोग हाँ, दवाई की पुड़िया दे दी, कोई फूंक मार दी, ये कर दिया, ये मुर्गा बना दिया, ये सारा काम नहीं होता। खाली आप उनके दर्शन मात्र से, उनके पास बैठने मात्र से लाखों लोग जो है नशा मुक्त हो गए। जाके कोई देख सकता है, मैं बताऊंगा आपको। समाज में अपनी चेतना तरंगों के माध्यम से वो एक प्रभाव डाल रहे हैं, नशा मुक्ति का, मांसाहार मुक्ति का जीवन जीने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। और देखिए उनके ऑरा का प्रभाव है, उनकी साधना और उनके तब्बल का प्रभाव है कि बड़े से बड़ा नशेड़ी, बड़े से बड़ा जो दिन में 3 बार मांस खाता हो, मांसाहार का सेवन करता हो, वो लोग जो है सब छोड़ छाड़ के भगवान की, माता की उसमें पूजा में लिप्त हो गए। हुँ, जाके कोई देख सकता है कहीं जाके, अगर मतलब साक्षात वहां देखा जा सकता है, वहां से पता चल जाएगा ऑरा का क्या प्रभाव होता है, चेतना तरंगों क्या प्रभाव होता है। आप ये समझिए कि जिस समय उनके अपने शिविर होते हैं, हुँ, उस शिविर में लाखों लोग आते हैं। उस शिविर के अंदर तमाम लोग अपनी बहुत सी मनोकामनाएं लेके आते हैं। बहुत से लोगों की बहुत सी बीमारियां होती हैं, बहुत सी समस्याएं होती हैं। माता की कृपा है, साक्षात उन्होंने माँ का दर्शन किया है, तब्बल है उनका, कुंडलनी सातों जागृत किए हुए, हुँ। और 4-5 मिनट तक वो शिविर में अपना बात कहने से पहले 4-5 मिनट तक जो है वो सोच देखते हैं, चारों तरफ पूरी भीड़ को देखते हैं। और उनके ऑरा का ऐसा प्रभाव है कि उसमें उस लाखों की भीड़ में आने वाले सैकड़ों लोगों की, हजारों लोगों की समस्याओं का अपने आप अंत हो जाता है। वो ऑरा है। और एक ताज्जुब की बात मैं बताऊं, इतने शिविर हो चुके हैं, 150-200 से ज्यादा शिविर हो चुके होंगे, और लाखों से कम में भीड़ नहीं होती। हाँ, मैं भी एक भी शिविर में एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई दुर्घटना नहीं हुई आज तक, एक भी शिविर में। आप देखते हो ना, आए दिन सुनने को मिलती है यहाँ हाँ, भगदड़ मच गई, फलाने कथावाचक के यहाँ हो गई, इनके यहाँ हो गई, इस जगह पे हो गई, उस जगह पे। एक भी नहीं। ये उनका ऑरा का प्रभाव है। मैंने एक बार पूछा भी था अपने गुरु जी, ये इसके पीछे क्या रहस्य? बोले सब माँ की कृपा है। बाद में जब मुझे थोड़ा सा समझ आई तो मुझे समझ में आया कि वो जिस समय अपनी चेतना तरंगों से उस पूरे स्थल को जो बांध देते हैं, कोई भी नकारात्मक शक्ति वहां कुछ कर ही नहीं सकती। तो ये ऑरा का चमत्कार है। आप देखिए प्रेमानंद महाराज जी को, हुँ, क्या करते हैं प्रेमानंद महाराज, बताइए आप? हुँ। कोई झाड़ फूक करते हैं? कुछ नहीं कर कोई तंत्र मंत्र करते हैं?
किसी उनका को कोई पुड़िया देते हैं, कुछ भी नहीं। कोई ताबीज़ देते हैं, कुछ नहीं देते ना। क्या है? खाली उनका ऑरा है। देखिए, दोनों किडनी फेल जिस व्यक्ति की, उसके चेहरे का तेज देखिए आप। केस देखिए, आप दवाई नहीं खाते हो। नहीं, डायलिसिस होती है उनकी, हाँ, बस डायलिसिस मतलब हाँ, कराते हैं, जो करते हैं वो पर वो विज्ञान का करते हैं, लेकिन बावजूद लेकिन वो नहीं उसके करते वो जैसे लोगों ने कहा कि ट्रांसप्लांट करा दो, उन्होंने मना कर दिया। हाँ, नहीं वो वो जब तक चल रहा है चलने दो। तो वो ये क्या है? ये उनकी अपनी इच्छा शक्ति, उनके ऑरा का प्रभाव है। कितने लोग जाते हैं वहाँ पे, कितने बड़े-बड़े सेलिब्रिटी वहाँ जाते हैं, जज से लेके सारे लोग जाते हैं और ऐसे ही सिद्ध साधक जो हैं उनके पास जाते हैं इसलिए लोग जाते हैं, किसी उनका चमत्कार के लिए नहीं नहीं, जाते, उन इसलिए जाते हैं कि उन्हें आशीर्वाद आत्मिक आनंद मिलता है, आनंद मिले आत्मिक और उनके संतोष प्रभाव से उनका कष्ट दूर हो। हाँ, आत्मिक संतोष उनको मिले, दुनियादारी से उनकी समस्याएँ जो है वो दूर हों। इसलिए जो है ये ऑरा का कितना महत्व है और ये सारे उदाहरण जो है ये मतलब ये इस तरीके के नहीं है, आप खुद एहसास कर सकते हैं, आप जा सकते हैं और मैंने तो आपको पहले एपिसोड में एक चीज़ बताई थी कि आप अपना ऑरा मजबूत कर लीजिए धीमे-धीमे। तो छोटी-मोटी चीज़ें तो आप करना शुरू कर देंगे। हुँ, किसी को नज़र लग गई हो, कोई भूत-प्रेत का ड्रामा कर रहा हो, आप उतारना शुरू कर देंगे। हुँ। उतारना-वुतारना कुछ नहीं होता, उसकी नेगेटिव एनर्जी पे आपका जो ऑरा मजबूत है, जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, वो उसकी भागेगा। नेगेटिव एनर्जी को सप्रेस हाँ, कर जैसे कि किसी पहलवान के सामने वो बड़े पहलवान के सामने। छोटे-मोटे गुंडे तो ऐसे भाग जाते हाँ, ये मामूली बात है कि एक अपनी चेतना तरंगों से देखिए कितनी बड़ी-बड़ी आप दुनिया के अंदर देख लीजिए, नशा छुड़ाने के लिए कितनी बड़ी-बड़ी दवाइयाँ दी जाती हैं, हैं। कितने करोड़ों लोग व्यवसाय नशेड़ी आदमी नशा नहीं छोड़ सकता है। न यहाँ ऐसा क्या है इस आश्रम में? हाँ, इस कोई तो हो आश्रम रहा में है। उनका ऑरा, उनकी चेतना तरंगे जो है, वो यार नशा छुड़वा रही है लोगों को, नशे की लत छुड़वा रही यही इसीलिए उनको साधु संत बोलते है हैं, ना? इसीलिए उनको ऋषि साधक मुनि कहते हाँ, हैं। वो अपने ऋषि परंपरा में। ऋषि परंपरा है, अपनी साधना से और अब अपने देखिए योग की शक्ति से हाँ, उन्होंने रविशंकर जी जो है, श्री 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 रविशंकर जी, उनका ऑरा देखिए, हुँ, कितना मजबूत ऑरा है, कितने लोगों की ज़िंदगी में जो है वो सकारात्मकता भर रहे हैं, बदलाव लेके कैसे लोगों को कर रहे हैं। सद्गुरु जी तो इसी श्रेणी में बाबा रामदेव भी हैं। नहीं, बाबा रामदेव नहीं है, बाबा रामदेव को उसमें मत रखिए। हाँ, लेकिन उनका ऑरा है, इतने नहीं, नहीं, लोगों कोई को उनमें ऑरा नहीं है आकर्षित उनका। करता देखिए, उनका ऑरा नहीं है, उनके पास अगर आप बैठ जाइएगा, आप बैठे नहीं हो शायद उनके पास बैठ जाओगे आप नकारात्मकता होती है। ऑरा वो होता है जिसके बारे में समाज के अंदर कोई भी आदमी नकारात्मक बात ना करे, ठीक है ना? ऐसे तो जितने लाल भगवा पहन लेंगे, वो सब दावा करने लगेंगे ऑरा है। राज आचार्य रविशंकर जी के बारे में, प्रेमानंद जी के बारे में, ठीक है ना? है। हाँ, वो आपको पॉलिटिकल समाज बयानबाज़ी का नहीं करते। समाज का मतलब ही नहीं होता संतों का राजनीति से। इन लोगों के बारे में, हमारे गुरु जी के बारे में कोई उनके बारे में समाज का कोई व्यक्ति नकारात्मक नहीं बोलेगा। क्यों? कि इनके कार्य ही नहीं उस तरीके के होते और जिसकी रामदेव बाबा नहीं है यार, रामदेव व्यापारी हैं। नहीं, व्यापारी हैं, लेकिन ठीक है? ये उनका प्रभाव तो है ही कोई कि लोग प्रभाव उनके नहीं। अच्छा, बुरा उनके बारे में चर्चा देखिए तो होती है। वो अरे व्यापारी तो बहुत लोग हैं, हाँ, पर वो आदमी इतना चर्चित इतनी जल्दी हो गया, वो ऑरा के कारण ही हुआ। मेरा ऐसा एनालिसिस है। नहीं, नहीं, ऑरा के कारण नहीं हुआ। ज़्यादा चर्चित होने का मतलब ऐसा नहीं है, ज़्यादा सफल होने का मतलब ऑरा नहीं है। ऑरा जो है वो आत्मिक शक्ति को आपकी बढ़ाता है, आपके साधना के स्तर को बढ़ाता है, ठीक है? आपकी शारीरिक आपको मजबूती देता है और आपका जो प्रभाव मंडल जो है ना, जिससे लोग प्रभावित होते हैं। अगर आप किसी में प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं, प्रभाव नहीं पड़ रहा है, आप किसी में बदलाव नहीं कर पा रहे, तो आपका ऑरा किस काम का? ऑरा है ही नहीं। आपको तिकड़म आती है। देखिए, सफल होना तिकड़म से हो जाता है। बिजनेस में आप सफल हो जाइए, तिकड़म से हो जाएंगे। आपको दुकानदारी चलानी है, आप तिकड़म से कर जाएंगे। इनका ऑरा थोड़ा ही होता है इन लोगों का। खैर वो अलग विवादास्पद विषय, उससे हमको क्या करना है। अब देखिए, आचार्य रजनीश के बड़े विवाद होते हैं, उनको लेके बहुत सी चीजें कही जा सकती है, लेकिन ओशो का ऑरा को लेकर अपना एक दृष्टिकोण था। लोग ये कहते हैं कि कुछ साल बाद उन्हें भी लोग भगवान मानेंगे। नहीं, उनको तो जीते जी भगवान लोगों ने हाँ, मान लिया। उसमें कंट्रोवर्सी होगी तो उनको तो देश छोड़ना पड़ा देखिए था। ये क्या है ना, मैं बताऊं आपको इसमें ये वही चीज है कि आप जिसको पूछते हैं, जिसको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, जिसे श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, और जैसे जैसे ये स्तर बढ़ता चला जाता है, तो फिर आप जो है पहले गुरु जी, योगी राज जी, फिर फलाना जी, फिर उसके बाद जो है आप क्या करते हैं कि भगवान के रूप में देखने लगते हैं। ये आपकी आस्था और आपकी श्रद्धा का विषय है कि आप किस स्तर पर देखते हैं। ओशो के अनुयायी उनको भगवान जीते जी बना दिया था। हाँ, हालांकि जीते जी कोई नहीं बनता, इस पर विवाद हो सकता है, बहुत सी टिप्पणियां हो सकती है, लेकिन जो उनकी अच्छाइयां थी हम उनकी बात कर रहे हैं। ओशो ने ऑरा के बारे में उनका अपना एक दृष्टिकोण था। ओशो के करीब जो भी बैठता था उसके भीतर गहरी शांति आ जाती हुँ। थी, एक अजीब ऊर्जा हाँ, लोग जाते का थे उनके कम्यून में लोग जाते थे। जाते थे, कमन में जाते तो थे। कई-कई दिनों तक रहते थे और एक बार जो चला गया वो बार-बार जाता था। और
उनका एक ऑरा को लेके उनका अपना एक प्रिंसिपल था, उनका एक सिद्धांत था। वो कहते थे कि जब साधक, जो साधना करने वाला, वो अपने भीतर की ऊर्जा को रिलीज करता है, जब भीतर की ऊर्जा होती है तो उसका ऑरा जो है, क्योंकि ऑरा आपका बाह्य है, शरीर के बाह्य रूप की एनर्जी है, हाँ। जो कि बायोमैग्नेटिक। आपका जो कवच बना होता है, वो आपको हाँ, दिखता नहीं है, पर आपका कवच जो नहीं, है। ये साइंस भी कहती है कि ये बायोमैग्नेटिक फील्ड आपके शरीर के चारों तरफ है। तो हुँ, ये मतलब शरीर के अंदर की चीज नहीं है, ये शरीर के बाहर की। तो जो शरीर के अंदर की ऊर्जा को जब आप बाहर की तरफ ट्रांसफर करते हैं तो आपका ऑरा जो है और मजबूत हो जाता है। और ये साधक जो जिनके मैंने नाम लिए, साधना करने वाले तपस्वी, सब सारे के सारे लोग, इनके अंदर की ऊर्जा इतनी मजबूत होती है, वो उनके तप और साधना योग बल से होती है, जिससे कि वो अपने ऑरा को और मजबूत से मजबूत करते जाते हैं। इसीलिए क्या होता है कि ये जितने महापुरुष हैं, जितने सिद्ध साधक हैं, जितने बड़े संत हैं, जिनका ये क्या है कि ये इनका ऑरा एक उसके बहुत विस्तारित होता है, बहुत दूर तक जो है प्रभाव डाल सकते हैं। अब मैंने आपको तरीके बताए थे ऑरा को मजबूत करने के, ठीक है। इन्होंने, आचार्य रजनीश ने ऑरा को मजबूत करने के कई तरीके बता दिए। इन्होंने बताया कि जोर जोर से ताली बजाओ, हुँ, नृत्य करो, जोर से हंसो, हुँ, तो भी आपका ऑरा मजबूत होगा। तो उन्होंने एक माध्यम बताया कि उनका अपना एक सिद्धांत था कि इस माध्यम से हम जो ऑरा को मजबूत कर सकते हुँ, हैं। आचार्य रविशंकर जी भी जो है ताली बजवाते हैं और काफी हुँ। आपने देखा होगा। और इसका बड़ा भारी रहस्य, ये जो ताली बजवाने का ना, ये सामान्य चीजें हाँ, नहीं ये है। एनर्जी रिलीज़ हमारे गुरुजी भी जब उनका शिविर होते हैं, उनका साधना होती है, या मतलब जो और आरती वगैरह होती है, उसमें भी हमारे वहां भी एक परंपरा है कि ताली बजाई जाती है, ठीक है। तो ये एक्यूप्रेशर हुँ, के हिसाब से देखो तो ठीक है। दूसरे आप अगर देखो तो जो मैंने आपको उस दिन बताया था कि ऑरा हाँ, होता है, जब और आपको ऐसा रगड़ोगे ना हाँ, तो और जब ऐसे ऐसे और करके वो जो जाओगे, जो चुम्बक सा। हाँ, हाँ, तो वो मैग्नेटिक, बायोमैग्नेटिक एनर्जी होती है। बिल्कुल। ऑरा, ये जो आप रेकी वगैरह देखते हैं ना, ये क्या सब ऑरा का ही स्वरूप है बदला हुआ, हुँ, उसको साइंटिफिक रूप दे दिया गया। आज भी पाश्चात्य देशों में हुँ, जो हीलिंग की प्रक्रिया होती है, आपने देखा होगा नेचुरोपैथी में हाँ हीलिंग जी। होती है, क्या है, वही है, संत स्पर्श, साधु संत जो है आपको इस तरीके से स्पर्श करते हैं या किसी अंग को छू देते हैं और अपनी एनर्जी छोड़ के आपको जो है ठीक कर देते हैं। तो ये जो पश्चिम में जो हीलिंग प्रक्रिया चल रही है, हुँ, वो भी ऑरा का ही एक साइंटिफिक रूप है। तो ऑरा एक साधारण वस्तु नहीं है, इसको योग में, आयुर्वेद में औरस कहते हैं, योग में जो है प्राणमंडल कहते हैं, है ना, शास्त्रों में इसे तेज कहा जाता है, और अंग्रेजी में आप इसको जो है ऑरा कहते हैं। हाँ, और हिंदी में भी इसका ऑरा ही है। ये बाह्य आवरण आपका सुरक्षा कवच है, आप इसको मजबूत कीजिए। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि अगर आप अच्छे साधु संतों की संगत में जाते हैं तो आपका ऑरा मजबूत होता है। बिल्कुल आप कैसे मजबूत होता है? इसलिए मजबूत होता है क्योंकि उनका जो संगत है। पॉजिटिव हाँ, एनर्जी जो है, वो आपके अंदर जो है कहीं न तो कहीं इसलिए कहते हैं कि प्रवेश साधु करती है। संतों की संगत कीजिए साधु संत, और दूसरा लेकिन साधु संतों योग की ही कीजिए। कीजिए, साधु संतों की ही कीजिए। हाँ, फर्जी बाबाओं फर्जी की मत बाबू की नहीं। कीजिए। और योग कीजिए, साधना कीजिए, आप ध्यान लगाइए, मेडिटेशन कीजिए, किताबें पढ़िए, जितना आप ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, आपका ऑरा बढ़ता चला जाएगा। जिनका ज्ञान नहीं होता, जो अनपढ़ जैसे लोग होते हैं, उनका ऑरा नहीं होता है। इसलिए ज्ञान किसी भी रूप में हो सकता है। अगर आप योग करते हैं, तो आपको योग का ज्ञान हो सकता है। आप ध्यान करते हैं, तो ध्यान का ज्ञान हो सकता है। आप जो कर्म कर रहे हैं, उस कर्म का आपको हो सकता है। तो मुझे लगता है कि हमारे जो और दर्शक हैं। देखिए मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको, इसमें जो साइंटिफिक जो अभी जो थ्योरी हुई है, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में की है, हार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है वहाँ पर अमेरिका में, उसने भी की है। हुँ, सबसे ज़्यादा जो है हमारे हार्ट, दिल, इस हृदय स्थल से और मस्तिष्क से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है। अब गुरुजी हमारे चेतना तरंगे उनको बोलते थे, उनकी अपनी भाषा है और चेतना तरंगे वही है। लेकिन साइंस इसको क्या कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है, जो कि जो है चीजों को प्रभावित करने की क्षमता रखती है, चीजों को बदलने की क्षमता रखती है। और साइंस ये कहता है कि यहाँ से हमारे हार्ट से, हृदय स्थल से और ब्रेन से, दोनों जगह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है। तो ये वेव्स के वेब द्वारा, वेब से। तो मित्रों आपको कैसा और लगा? या किसी को भी जो है ये हीलिंग इम्पैक्ट का काम हाँ, करता हीलिंग हमारे तो बहुत सारे लोग मैं आजकल देखता हूँ जो जिन्होंने बड़ी-बड़ी दुकानें खोल दी हैं हीलिंग की। वो बड़े-बड़े मैं आधुनिक संत हैं, मैं उनको आधुनिक संत भी कहता हूँ। वो कैंप लगाते हैं कभी देहरादून में, मसूरी में या किसी ऐसे स्पॉट में ले जाते हैं और उनको ध्यान
लगाते हैं और उसमें बहुत लोगों को उसका फ़ायदा भी अब उठाते आप एक चीज़ बताइए मुझे हैं। कि जब हमारे ये सिद्ध साधक हैं, साधु संत हैं, इनका ऑरा इतना मजबूत है, इनका तेज इतना प्रबल है कि उसको सहन करना मुश्किल हो जाता है। हुँ, तो ये जो ड्रामा चलता है ना, पूरी दुकान धर्म के हुँ, नाम पे चल रही कि हनुमान जी आ गए, हाँ, काली माई आ गई, हुँ, फलाने जी आ गए, ये संभव है? उस ऊर्जा को संभालना समाहित शरीर करना। है? संभव है? और ये केवल जो जो झाड़-फूँक के नाम पे ये जो ड्रामा किया जाता है ना कि ये हुँ, सब चीज़ें, ये सारा जो है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट साइकोलॉजिकल होता है। ट्रीटमेंट है, पैसा ठगने वाली बात और ये सारी प्रॉब्लम उन्हीं लोगों के साथ होती है, है। बिल्कुल, जिनका ऑरा कमज़ोर होता है, कमज़ोर। जिनका ऑरा मजबूत होता है, उनके पास ये सारी चीज़ें ना भूत-प्रेत आएगा, हुँ, ना उनके पास चुड़ैल आएगी, ना उनके पास कोई नकारात्मक शक्ति आएगी, हुँ, ना उनको नज़र लगेगी। ये जो जो बाह्य शक्तियाँ जो है ना, हुँ, ये भी आपके प्रबल ऑरा से दूर भागती हैं, क्योंकि वो उनके अंदर नेगेटिव एनर्जी है और बिल्कुल, जब पॉजिटिव एनर्जी आपकी मजबूत होती है, तो वो बिल्कुल। नेगेटिव को सप्रेस करती बिल्कुल। तो मित्रों आपको कैसा लगा? ज़रूर बताइए क्योंकि पिछले वाला एपिसोड भी ज़रूर देखिएगा और जब आप ये देखेंगे तो 1 और 2 पार्ट देखिए ताकि आपको सही जानकारी मिल सके और आप अपना ऑरा कैसे बढ़ाएँ, उस पर भी आप काम कर सकते हैं और ये हीलिंग के लिए आप बहुत सारा यूट्यूब देखिए आप, बहुत सारे लोग हैं जो हीलिंग से लोगों का ऑरा बढ़ा रहे हैं और उनका जो आंतरिक शक्ति है, उसको वो कर रहे हैं वो लोग। हालाँकि उनको कितना मैं सुनता हूँ कि लोग कहते हैं हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। तो अगर आपको भी करना है तो आप भी जाइए। लेकिन अगर आप घर में करते हैं तो योग करिए, किताबें पढ़िए, ध्यान लगाइए, मेडिटेशन कीजिए, आपका है। आप ऑरा अपना ऑरा बढ़ेगा। मजबूत कीजिए, आप खुद हाँ, अपने घर के लोगों को अपने ठीक कर घर देंगे। ठीक कर देंगे। तो डॉक्टर साहब आपने इतनी अच्छी बातें की, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मित्रों आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।